इधर नोट बदलने का आज तीसरा दिन है, लेकिन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कल तो कई जगहों पर एटीएम से नोट ही नहीं निकल पाए। लोग खाली हाथ एटीएम से वापस लौटे। वहीं बैंक के बाहर इतनी भीड़ रही कि लोगों को खूब परेशानी हुई। लोगों की परेशानी को देखते हुए कल भी बैंक खुलेंगे। वहीं सरकार ने जरूरी जगहों पर पुराने नोट 3 दिनों तक चलाने का फैसला ले लिया है, यानी कि और 3 दिनों तक अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन पर 14 नवंबर तक पुराने नोट अब भी बदले जा सकते हैं, या आप जो पेमेंट करेंगे वो अब भी आप 500 और 1000 रुपए के नोट के माध्यम से कर सकते हैं। पहले ये मियाद 11 तारीख रात तक थी, लेकिन अब वो 3 दिन बढ़ा दी गई है। और इन जगहों पर पुराने नोटों का इस्तेमाल आप अब भी कर सकते हैं। मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिल्क बूथ, श्मशान घाट, बिजली पानी का बिल भी भर सकते हैं आप पुराने नोटों से। ये तमाम मियादें बढ़ा दी गई हैं। टैक्स भरने में हो सकता है इसका इस्तेमाल। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अब भी आप पुराने नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स के दिए पर्चे पर दवा खरीद सकते हैं आप पुराने नोटों से। सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव संस्थान में आप 500 1000 रुपए के आपके पास जो नोट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की फीस पर भी ये रिलैक्सेशन दिया गया है। सोमवार तक पुराने नोटों का ये इस्तेमाल अब भी जारी रहेगा, यानी कि 14 तारीख तक 3 दिन तक इसको बढ़ा दिया गया है। जब से सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पे पाबंदी लगाई है, उसके बाद आज दूसरा दिन है जब एटीएम्स बैंक खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद एटीएम के अंदर पैसा नहीं आ रहा है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। हम कनॉट प्लेस एरिया में खड़े हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो लोग कुछ डिपॉजिट करने आ रहे हैं, एटीएम से पैसे निकालने आ रहे हैं, लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? एटीएम से पैसे नहीं निकाल रहे हम लोग। इतने बच्चे के लिए पहले फीस जमा करना था, पैसे निकाले थे 50,000, उसको अब नहीं चलेगा, हम लोग जमा कर दिए। अब उसको वहाँ चंडीगढ़ वाले बोलते हैं, अकेडमी वाले कि तुम कैसे जमा करो। हम कैसे कहाँ जाओ, 2000 नहीं निकल रहा है। हम पर चाय पीने को पैसे नहीं है। अब मैं सुनार दुकान ढूंढ ताकि पायल जेवर बेचूं ताकि कुछ कैश मिले। अब मैं क्या करूं बताइए, कहाँ जाओ। अब ऑटो का भी पैसा नहीं हमारे पास। कितने एटीएम के चक्कर लगा चुके हो आप? बहुत सारे एटीएम्स में, लेकिन मोस्टली सारे एटीएम्स बंद हैं, और जैसे जो खुले हैं तो वहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है। लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, अंकल आप भी एटीएम के बाहर खड़े हुए हैं, जब आपने अपना कार्ड स्वैप करा तो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? कैश नॉट अवेलेबल करके इन्फॉर्मेशन आ रही है, नॉट डिस्पेंस हो रही है। और हमने बहुत सारे एटीएम कोशिश की है, कहीं पे भी कैश नहीं है। देख सकते हैं लोग जो है परेशान हो रहे हैं। दिल्ली से बाहर आए से लोग, बाहर से जो लोग आए वो परेशान हो रहे हैं। जो लोग यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं वो लगातार एटीएम के चक्कर काट रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो लोग हैं उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने अपना तर्क जरूर दिया है। सरकार ने कहा है जो एटीएम मशीन्स हैं उनमें जो पुराने नोट जो हैं उनमें आकार और वजन के हिसाब से खांचे थे, लेकिन जो नए नोट आए हैं उनका आकार और वजन अलग है। 1 हफ्ते का समय जरूर लगेगा, एटीएम मशीन सुचारू रूप से चलेंगी। लेकिन इस मोमेंट पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो लोगों को काफी मुश्किलों से 2-4 होना पड़ रहा है। आज सुबह क्या हालात हैं जानने के लिए अलग अलग शहरों का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मोहित ओम हैं जो कि कनॉट प्लेस पर हैं इस वक्त, और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हैं जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे पहले राजधानी का रुख करेंगे। मोहित, ये बताइए, आज भी आपके पीछे लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं एटीएम्स के बाहर। एटीएम्स में क्या पर्याप्त पैसा है आज कि लोगों को आज भी दिक्कत हो रही है? इधर बात करेंगे। मोहित तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त पहले मोहित, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं चंडीगढ़। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चंडीगढ़ में क्या हालात है? लोगों को परेशानी आज भी हो रही है कि एटीएम्स आज ठीक ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल भी ठीक ढंग से बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पीछे लिखा हुआ है एटीएम नॉट इन ऑर्डर, मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर, इनकन्वीनियंस कॉजेज डीपली रिग्रेटेड। पर ये मैसेज लोगों का जो दिक्कतें हैं उसको हल नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतारें महिलाओं की भी और लंबी कतारें यहाँ पुरुषों की भी हैं। सुबह 6 बजे से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं।
और पैसे एक्सचेंज कराने के लिए और पैसे डिपॉजिट कराने के लिए बात। हमारे साथ इंदू हैं जिनकी शादी है और वो बड़ी परेशान है। कितने बजे आई थी आप सुबह? मैं 8 बजे की आ चुकी हूँ यहाँ। कितने दिन से एक्सरसाइज चल रहा है? ये चल ही रहा है, कोई हार्डली मेरे को 4 डेज हो रहे हैं कि मैं आ रही हूँ और कभी लंच टाइम हो जाता है, कभी टाइम ओवर हो जाता है, क्यू इतनी बड़ी होती है और सिंगल पर्सन के अकाउंट से एक्सचेंज जो होना है वो 4000 है और यहाँ पे मेरी मम्मा भी आए हैं, मैं भी आई हूँ, तो 8000 हमारा टोटल होगा जो घर जाएगा एक्सचेंज होके। बाकी आप खुद ही सोच सकते हैं कि 8000 में मेरी मैरिज है तो मैं 8000 में क्या करूंगी वहाँ पे। देखिए इनकी मैरिज है 24 तारीख को, इनके है पूरे अभी शॉपिंग करनी बाकी है, लेकिन क्या है कि बजट भी कम हो गया है और ये प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही हैं कि प्रधानमंत्री आपकी बेटियां हैं, हम क्या करें, आप बताएं, कोई ऐसा हल दें कि जिससे जो शादी है उसमें कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि काफी ज्यादा खर्चा होता है शादी में। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए, खासकर जिनके घर में फंक्शंस है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बैंक में नोट बदले जा रहे हैं और एटीएम से पैसे लोग निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए दिक्कत यह है कि एटीएम में जमा किए गए रुपए बहुत जल्द खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए लोगों को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे सहयोगी राशिद हाशमी बता रहे हैं। ये रही आपकी एटीएम मशीन का एक वर्चुअल मॉडल यहां पर हमने तैयार किया हुआ है। आप देख पाएंगे कि इसमें अलग अलग खाने हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एटीएम मशीन के अंदर होता क्या। हमने पूरी तरह से एटीएम मशीन खोल दी है और आप नीचे की तरफ देखिए 100, 100, 500, 1000 ये 4 जो अंक आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये 4 खाने हैं, 4 बक्से हैं जहां पर 100 की नोट, फिर 100 की नोट, 500 की नोट और 1000 की नोट रखी जाती है। यानी एटीएम मशीन में कुल 4 बक्से होते हैं। अब समझना यह जरूरी है कि इन चारों बक्सों का अगर भर दिया जाए तो कुल कितने पैसे ऑन एन एवरेज औसतन आ जाते हैं। तो आपका जवाब यह है कि 80 से 90 लाख रुपए एक बार में आ जाते हैं। और लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन यह कहती है कि 12 से 24 लाख रुपए ही मशीन में रखे जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 100 रुपए वाले ही तो बक्से भरे जा सकते हैं, क्योंकि 500 की नोट बंद, 1000 की नोट बंद। तो 100 वाले ये जो ऊपर के 2 खाने आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये 2 खाने ही फिलहाल के लिए भरे जा रहे हैं। इसलिए आप ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा जब 100 के नोट दोनों बॉक्स से भरे जाएंगे तो 8 से 9 लाख रुपए ही आते हैं। इसलिए एटीएम से जल्दी ही रुपए खत्म हुए जा रहे हैं। अब आपका अगला जवाब ये भी हो, आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई नई 2000 की नोट आई है, नया 500 का नोट भी आने जा रहा है, तो उसे क्यों नहीं इस बक्से में डाल दिया जाता। दरअसल होता क्या है, ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग जो है, जो नोट का खांचा होता है, डायमेंशन अगर आप कह दें, जो आकार होता है और उसका वजन, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग होती है। और जब इसका वजन, चूंकि पहला 1000 और 500 के नोट उसका आकार दूसरा था, अब 2000 का नोट आ गया है, 500 का नया नोट आएगा तो उसका डायमेंशन दूसरे तरीके का होगा, उसका जो वजन होगा वो भी दूसरे तरह का होगा। तो उस हिसाब से जो नीचे वाले 2 खाने हैं 500 और 1000 वाले, उन्हें फिर से उनकी रीप्रोग्रामिंग की जाएगी। रीप्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि उनकी डायमेंशन के हिसाब से और उनके वजन के हिसाब से इसे कंप्यूटराइज तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि ये एटीएम बक्सा उसे एक्सेप्ट कर सके। और जब अपना कार्ड आप स्वैप करें, जब भी आप अपना कार्ड डालें, अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको वो 2000 रुपए और 500 के नए नोट नए मिलेंगे। लेकिन यहीं पर बात आकर के अटक जा रही है, क्योंकि 100 वाला ही ये जो 2 खांचा भर पा रहा है, यानी आपके एटीएम में 8 से 10 लाख रुपए ज्यादा होते नहीं और बहुत लंबी लाइन लग जाती है। और एक लाइन में आप देख पाते हैं कि 25, 30, 40, 50 की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं और यहीं पर सारी 100 की नोट खप जा रही है। और इसी वजह से आपकी एटीएम मशीन आपको बार बार परेशान कर रही है। मशीन चूंकि वजन के हिसाब से ही नोट निकालती है, मशीन को नए नोट के वजन के हिसाब से अभी एडजस्ट करना है। इसकी, जैसा मैंने बताया कि इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, कंप्यूटर उसी भाषा में उसे रीप्रोग्राम करेगा और तब जाकर के आपके एटीएम एडजस्ट हो पाएंगे और आपको आपके एटीएम से पैसा लगातार रेगुलर रूटीन में मिला करेगा। ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आसान शब्दों में आप समझें कि आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा।